बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान बुरी तरह से घिर चुका है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक तरफ इनको मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, हर तरह की इनके लिए सहूलतकारी की गई। अब कोई ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है ताकतवर हलकों की तरफ से कि आपके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, किस तरह आपको पाकिस्तान वापस लाया गया, किस तरह आपको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, आपके केसेस खत्म किए गए, सब कुछ आपके लिए किया गया। बदले में आप क्या लेकर आ सके? यानी आप तो 10-15 सीटें भी नहीं जीत पा रहे थे। ये तो आपकी हालत थी। अब इतना जोर लगाया गया, इतना जोर लगाया गया कि सारी दुनिया को पता लग गया, पूरे मुल्क में पता लग गया, तमाम इदारों को पता लग गया कि जनाब किस तरह से सहूलतकारी हो रही थी। अब पीपल्स पार्टी भी इसमें गंदी हो रही है, क्योंकि ये बयान देते रहे कि जी नून लीग जो है इनके साथ सहूलतकारी हो रही है, ये लाडले हैं, ये देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी को फिर बैठना पड़ रहा है नून लीग के साथ, उनके लिए अलग मसाइल बने हुए हैं। अब सीईसी का इजलास होता है, उसमें पता लगता है कि जनाब पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी कह रही है कि ना इनके साथ बैठें, पहले ही हम कुछ नहीं बचा हमारे पास, ये सिर्फ सिंध रह गया है और ये भी अब चला जाएगा अगर हम इनके साथ बैठे। हमें पंजाब चाहिए, वहां पर हमारी प्रेजेंस होगी, फिर ही हम कभी फाकी हुकूमत बना सकते हैं। तो अभी तो इतनी रिगिंग की है, इतनी रिगिंग की गई है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। नून लीग का तो कबाड़ा हो ही गया है। जिनका कबाड़ा हो गया, जिनके खिलाफ इतना लोगों ने वोट डाला है, तो हम उनके साथ जाकर बैठ जाएंगे तो क्या बनेगा? वहां भी फार्मूले डिफरेंट डिस्कस हो रहे हैं। अल्टीमेटली तो नूरा कुश्ती है, जाकर उन्होंने साथ बैठना ही, लेकिन जाहिर है कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी है, इतना बड़ा मसला है। फिर अब कत्ल का मुकदमा नून लीग के अहम लोगों के खिलाफ दर्ज हो गया है, कत्ल का मुकदमा। अब अंदाजा लगाइए, बात अब यहां तक चली गई है। एक मुकदमा अवामी भी है, जो सड़कों पर है, जो अदालतों में है, जो इतनी बड़ी धांधली का है। अक़वाम मुत्तहिदा तक की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि ये इलेक्शंस के बारे में जो कुछ हुआ है, ये इसको देखा जाए। अमेरिका कह रहा है कि जनाब जो लोगों ने वोट दिया है उसका एहतराम किया जाए। अमेरिका को भी कहना पड़ गया है। तो इसमें इस पर हम डिटेल में फिर बात करेंगे कि बरतानिया देखें, यूरोपीय यूनियन देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, इन सब की क्या स्टेटमेंट्स हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात, तमाम नशियाती इदारे वो क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया में क्या बात की जा रही है। यानी थू थू हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई भी नहीं मान रहा, ना पाकिस्तान में फाफिन जैसा इदारा जो इनके लिए बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस देता रहा, कोई भी नहीं मान रहा। और लोग ये कह रहे हैं कि हालात बड़े खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए, लश्करी रईसानी साहब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं, और नून लीग से उनकी बातचीत भी चल रही थी। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि शायद वो ज्वाइन कर चुके हैं बलूचिस्तान से नून लीग, और साबिक वज़ीर आला असम रईसानी के भाई हैं। उन्होंने ये बात की है कि ये शाम और इराक खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल उनकी स्टेटमेंट है, वो बलूचिस्तान को समझते हैं। और वो ये कह चुके हैं कि मुझे भी ऑफर की गई कि आपको जितवा देते हैं, फ़ोन करके मुझे कहा गया कि जी उठ जाएं, आपको हम जितवा रहे हैं। मैंने कहा ये ना करो जुल्म, और जिसकी जो बनती है सीट, यानी वहां से तहरीक इंसाफ जीती है, तो उसको देनी चाहिए। इन्होंने उठा के पता नहीं चौथे पांचवें नंबर पर जो बंदा था, उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर तो उसको फिर इन्होंने जीता हुआ शो कर दिया। तो ये खुद लश्करी रईसानी साहब ये गवाही दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता इराक और शाम वाले हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं। अब आप ये देखिए कि पूरा बलूचिस्तान बंद है, पूरा बलूचिस्तान, और ये लिखा जा रहा है कि चौथे दिन भी, ये ट्रिब्यून की खबर है कि चौथे दिन भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में एहतजाज हो रहा है। सरवर बारी साहब, साबिक सरवर फाफिन, वो लिख रहे हैं कि ये समझा जा रहा है कि जी इस तरह हालात काबू कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता। और इतनी बुरी ये तरीके से ये चीज़ आपको हर्ट करेगी, आपको तबाह करेगी, आपको अंदाजा ही नहीं है। ना तो माशी इस्तेहकाम आएगा, ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये पार्टियां तो ला ही नहीं सकती। ये पहले ही फार्मूला देख लिया है, तबाही और बर्बादी है। अब नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं और टेलीविजन पर बैठ कर कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, शदीद डिप्रेशन का। वो किसी से मिल नहीं रहे। कोई बड़ा आ जाए, कोई जरदारी टाइप या शहबाज शरीफ, इस तरह के लोगों से, बाकी किसी से मिल नहीं रहे, ज्यादा बात नहीं कर रहे। ऊपर से अबसार आलम साहब ने एक और बात कर दी है, वो भी सीनियर साफी हैं। वो कह रहे हैं कि इनके अपने चहीते तरीन लोग, उनमें से वो कह रहे हैं कि 6 जो सबसे ज्यादा चहीते हैं, उनमें से एक कह रहे हैं कि जी मियां साहब तो अब उनको तो कोई बात ही नहीं याद रहती। यानी वो ज़हनी बीमारी का शिकार हो गए मियां साहब, तो मेमोरी लैप्स हो गया है, उनको कुछ समझ नहीं आती क्या बात वो कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, किस तरह। तो उनको यादाश्त ही खत्म हो गई उनकी, कभी आती है कभी जाती है, और ये हालात हो गए हैं। तो उन्होंने क्या करना है? तो लिहाजा वो तो प्राइम मिनिस्टरशिप से तो वो तो आउट है। अब एक अजीब ही सूरत हाल बनेगी। और हारून रशीद साहब तो यहाँ तक नाराज लग रहे हैं, वो कहते हैं जी इससे तो मौत बेहतर है कि बिलावल और यहाँ वज़ीर आला मरियम यहाँ लगा दी जाए, तो इससे तो अंग्रेज दौर बेहतर था। यानी हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं, दानिश्वर ये बात कर रहे हैं। साफी क्या कह रहे हैं? जावेद चौधरी कह रहे हैं कि होश के नाखून, इमरान खान 70 फुट का होकर जेल से बाहर निकलेगा, और अभी अगर इक़्तिदार ना आपने उसके हवाले किया तो फिर आप देखिएगा 2 साल तक आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और फिर कोई भी जमात नहीं ठहर सकेगी। तो ये इस वक्त हालात हैं। एक चार्जशीट बनती चली जा रही है आलमी सतह पर और यहाँ भी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ वापस होगा,
और क्योंकि सारी जुडिशरी को नहीं अब इस दफ़ा मैनेज किया जा सकेगा। अभी काजी फाइसा साहब के साथ ये हुआ है, जो जिनको नून लीग बड़ी सपोर्ट करती है, ये इकराम चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वहाँ पर तल्ख कलामी हो गई है अदालत में। तो उसमें काजी फाइसा साहब ने एक वक्त पे कह दिया कि अखलाकियात तो ख़त्म हो गई है, आप जो है वो केस के बारे में इस तरह को बात करें। कहा जी आप मुझे अखलाकियात का सबक ना दें, आप अपनी अखलाकियात भी देखें, मुझे 35 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, तो मेरी भी कोई इज्जत है और तकरीम है। तो ये अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत हाल बन गई है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के सामने। जहाँ तक बात है कत्ल के मुकदमे की, आपको याद है अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार का कत्ल हुआ, और इनके कत्ल के हवाले से रिपोर्ट भी आ रही थी कि बड़े बेईमाना तरीके से इनको कत्ल किया गया। अब उनके ब्रादर निस्बती की तरफ से, जिनका नाम है चौधरी नदीम इकबाल वल्द चौधरी मोहम्मद हुसैन, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करवा दी है कि मोहम्मद अदनान वल्द चौधरी मोहम्मद जो है, उन्होंने कहा कि जी वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, पीछे से एक लोग आए हैं और साथ वो उतरे मोटरसाइकिल से और उन्होंने फायरिंग की है, जिसमें ये ज़ख्मी हुए और रास्ते मिल जाते हुए ये जाँ भाग हो गए। और वो मोटरसाइकिल पर वो जो नामालूम अफराद थे जिनको पहचाना जा सकता है शलवार कमीज़ में थे, उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की, उसके बाद वो दूसरी तरफ सड़क के जाकर मोटरसाइकिल में फ़रार हो गए। लेकिन आगे ये लिखते हैं कि रास्ते में ही चौधरी अदनान ज़ख्मों की किताब न लाते हुए जाँ भाग हुए। ये अब FIR दर्ज हो गई है, और इसमें वो कहते हैं, आगे देखिए, ये अब नून लीग के लोग हैं जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, और ये नून लीग के यानी ओहदेदार भी रहे। इनमें जी ये जो खबर है वो मैं आपको शेयर कर दूं। रावलपिंडी में साबिक MPA चौधरी अदनान के कत्ल का मुकदमा साबिक लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर अली खान, नौ मुंतखब MNA चौधरी दानियाल, अभी जो मुंतखब हुए हैं अब खैर तो सारे धांधली से हुए हैं, MNA चौधरी दानियाल, उसामा तनवीर, चौधरी चंगेज़ खान के खिलाफ दर्ज, ये मुकदमा दर्ज हो गया है। और इशराज हसन ने भी ये खबर शेयर की है। अच्छा, इसमें जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि जी चौधरी मोहम्मद अदनान की सियासी मामलात में चौधरी तनवीर खान, चौधरी चंगेज़ खान और दानियल चौधरी उसामा तनवीर से रंजिश है, जो सरकारी ज़मीन वागुजार कराने के मामलात भी थे, जबकि कारोबारी मामलात में उस्मान कामिल से ज़मीन की खरीद फरोख्त के मुकदमात चल रहे हैं। चौधरी मोहम्मद अदनान अक्सर मुझे बताया करते थे कि मुझे इन अफराद से जान का शदीद ख़तरा है और मुझे कुछ हुआ तो ये अफराद ज़िम्मेदार होंगे। गुजारिश है कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़ालिमों को सज़ा दिलवाई जाए। ये उन्होंने ये 12 फरवरी को ये मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो ये जनाब इस वक्त हालत है कि एक तो चार्जशीट ये इलेक्शंस धांधली की इनके खिलाफ जा रही है, और अब कत्ल के मुकदमे भी हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ। इसमें अब लग ये रहा है कि जिस तरह भी ये नून लीग इख्तियार पर अब खुद को मुसल्लत करवाना चाहती है, लेकिन ये उसको ना तो चला पाएंगे, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि CEC का इजलास पीपल्स पार्टी का देख लीजिए, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ ये बात हो रही है कि जी इनको आगे कर दिया जाए, नून लीग को इनका वज़ीर-ए-आज़म बनवा भी दें तो हम अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, ताकि हम कल को जनाब साफ़ हो सकें, देखिए हमने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम तो इनके साथ नहीं हैं, और बदनामी सारी नून लीग के खाते में आ जाए। इस तरह यानी कोई भी ये वज़न नहीं उठाना चाह रहा, उनको लग रहा है कि ये मामला चल नहीं सकेंगे और इनसे दूरी इख्तियार करनी है। अब आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन में नून लीग क्या कर रही है कि सारे साफ़ियों को अब बुरा भला कहा जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है, ताकि जनाब आप ये क्यों हकीकत सामने लेकर आ रहे हैं, क्यों गवाहियाँ दे रहे हैं, क्यों जनाब हल्फिया अब साफ़ी कह रहे हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर के जनाब ये मैंने खुद फॉर्म 45 देखे हैं, दिखाए हैं। अरबाब चांदी साहब सुनो पर बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, अभी अकरम साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि यहाँ से सीटें तहरीक इंसाफ जीती है 14 शायद कम अज़ कम, और वो कहते हैं फॉर्म 45 मेरे पास हैं, और लेकिन यहाँ कौन सुनता है। तो अब हर कोई ज़ाहिर है कि नून लीग के खिलाफ, चूँकि उनको मुसलत किया जा रहा है, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि शायद असलम साहब सीनियर साफ़ी वो भी ये लिख रहे थे कि जी खुरम दस्तगीर कह रहे हैं प्रोग्राम में कि जी मुझे समझ नहीं आई, ये तो अभी लड़का आया है और इसके तो कैंप भी इतने नहीं थे, इसने मुझे कैसे हरा दिया, मुझे समझ नहीं आई। तो ये पॉलिटिक्स बदल गई, ये नून लीग को भी समझ नहीं आई, ना इनको समझ आनी है। जिस तरह से ये लोटाक्रेसी और जिस तरह ये जबर के साथ आगे चलना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ वोट दिया है, खुद निकले हैं, बल्ला भी नहीं था और कुछ समझ नहीं थी, ना जानते थे किसी को, ना पैसा ना कुछ, तो लोग खुद निकल कर और उन्होंने इस तरह से वोट डाले हैं। तो ये जो जुल्म, फस्तायत और ये जो 2 नंबरी और जबर है, ये कौम नहीं बर्दाश्त कर रही। कौम 2 नंबर नहीं है, कौम जो है वो ये दौलत, पैसा, 2 नंबरी, फ्रॉड, धांधली, इसके खिलाफ निकली है, जुल्म और जबर के खिलाफ निकली है। अब देखिए ना आप,
अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर एक दफ़ा वज़ीर आला जो हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बताया है कि हमें पक्की रिपोर्ट्स हैं कि फिर से 9 मई हो सकता है। अब 9 मई के वाक़यात को कोई भूल नहीं सकता जो हुआ। अब उसी हवाले से तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि जी ये फिर हमारे ऊपर कोई वाक़या हो सकता है, इस तरह से डाला जा सकता है, शरपसंद अनासर बीच में आ सकते हैं। और उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की कि जी अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो बीच में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर शामिल हो जाएंगे, किसी के चेहरे पर तो लिखा होता, वो लगेंगे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सारे झंडे वगैरह, और उन्होंने वीडियो शेयर की कि जी ट्रक्स हैं कुछ जिनमें पेट्रोल डलवाया जा रहा है PSO से, और वो सारे शामिल होने जा रहे थे, इसलिए हमने एहतजाज जो है मुलतवी कर दिया। अब फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं इसलिए कि ये 9 मई का ना वाक़या कुछ हो जाए, और इस पर वो कह रहे हैं जी खदशात हैं दोबारा से। और वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी कह दिया। तो इसमें ये खदशा है कि जी कोई शरपसंद अनासर अगर कोई एहतजाज किया जाता है उसका फ़ायदा उठाकर इस तरह का वाक़या कर सकते हैं, और फिर से दोबारा ज़ाहिर है कि फिर तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और वो सारा मामला, और फिर बड़े मामला ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। तो इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेहकाम आप देखिए कितना ज़्यादा है, खलफिशार कितना ज़्यादा है, और ये बढ़ रहा है। और अगर ये कोई समझ रहा है कि इस तरह से कोई PDM 2 बनाकर और ये सारा बिठाकर तो इससे मामला चला लिए जाएंगे, ये होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इससे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। और अब वो लोग जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़िद थे, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये तो बड़ा वाज़ेह मैंडेट आ गया है, तो इसको अब अगर तस्लीम ना किया गया तो हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि प्लान ये था कि नून लीग को कोई 130-35 सीटें दिलवाई जाएंगी ताकि उनकी एक सिंपल मेजॉरिटी बन जाए, बाकी साथ उनके साथ आ जाए, और नून लीग को 30-31 से ज़्यादा सीटें यानी 135-30-31 तक नून लीग के पास सीटें हों, और वो आसानी से नहीं करीब करीब पहुंच जाए, लेकिन फिर साथ उसको भी शामिल कराया जाए, इतनी भी ताकत में उसको नहीं देनी। और बाकी यह है कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ 30-31 तक सीटें देनी है ताकि किसी भी तरह से कोई भी इनके पास ताकत ना हो। बाकी पीपल्स पार्टी को भी देंगे 40-50 सीट्स, और इसी तरह से MQM को मिलाकर बाकी सबको 40-50 सीट्स जाएंगी। लेकिन ये सारा प्लान ही फारिग हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले, इतने ज़्यादा वोट डाले कि जनाब उसको रिवर्स करने में भी 36 घंटे लग गए, और वो वोट इतने लोगों ने डाल दिए और कमाल कर दिया। तो अब जनाब अभी तक ये कोशिश हो रही है कि इन सब चीज़ों को किसी तरह से हैंडल किया जा सके, किसी तरह दबाया जा सके इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब ये खबर भी आ रही है कि सारे जजेस को शायद इस दफ़ा मैनेज नहीं किया जा सकेगा, और ये फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो सीटें छीनी गई हैं, तो वो 45 की चूँकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, उसकी बुनियाद पर वो सारी वापस देनी पड़ेंगी। ये भी चीज़ अभी तक डिस्कस हो रही है कि सारे जजेस जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।